वंदे मातरम। जब मैं ये दो शब्द कहता ना, वंदे मातरम मतलब माँ को नमन है, वंदन है मेरी इस भूमि को, इस माँ को, जो महिला है जेंडर से ना, है ना, माँ कहते हैं हम। और इस राष्ट्र में जब 4 मई को एक बहुत बड़ा हादसा होता है, मैं 5 तारीख को वीडियो करता हूं, 6 तारीख को अपलोड होता है, आप में से ही कुछ सभ्य लोग, सभ्य समाज के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, वो उस वीडियो को रिपोर्ट करके उतरवा देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने ऐसी डिमांड की थी कि इन लोगों के साथ जिनने ये ऐसा कृत्य किया है मणिपुर में, उन 3 बच्चियों के साथ, उनकी मां बच्ची के साथ, उनके साथ क्या होना चाहिए? उनके साथ वही होना चाहिए जो उनने किया। वो तो किसी के साथ, शत्रु के साथ भी नहीं होना चाहिए, किसी बच्ची के साथ जो उन लोगों ने एक ऐसा कृत्य किया है मणिपुर में। लेकिन अब आप लोग जाग रहे होंगे, है ना, आप लोगों को क्या लग रहा है कि अब घटना हुई है। नहीं, ये 4 मई की घटना है और ये मैं पुलिस की FIR के रिपोर्ट के बेस पे बोल रहा हूं और लोकल जानकारी के हिसाब से बोल रहा हूं, ठीक है। लेकिन आप चुप रहिएगा, आप शांत रहिएगा, क्योंकि आपके घर में तो हो नहीं रहा, आपको लग रहा है कि वहां हो रहा है, आप तो मेट्रोस में बैठे हुए हैं। आपको तो बड़ा बुरा लग जाता है ना जब हम कोई सत्य सबके सामने लाते हैं। तो ये घटना है मई की। उसके बाद क्योंकि इतना ज्यादा वायलेंस चल रहा था, तो इसको जून के अंत में रिपोर्ट किया जाता है, मतलब इस पे FIR की जाती है जून में। और यहां इंसिडेंट क्या है कि इन बच्चियों को लेकर पूरे के पूरे 800 से 900 लोग एक गांव में घुसते हैं। वहां पर पुलिस बीच बचाव करती है। एक परिवार के 5 सदस्य जो जंगल की तरफ जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए, उन लोगों को पुलिस वहां से रेस्क्यू करती है और उनको थाने ले जा रही है। इसी बीच में ये 800 से 900 की भीड़ है, ये आती है, भीड़ पूरा हमला करती है, उनको पुलिस से छीन लेती है और उसके बाद इन बच्चियों को निर्वस्त्र करके परेड कराया जाता है। ये मई की घटना है। अभी वीडियो वायरल हुआ तो जाग गए एकदम से लोग, है ना। तब कहां थे? मैंने जब वीडियो किया, जब मैंने ये बात रखी, तो सभ्य समाज वाले लोग इसको रिपोर्ट करके वीडियो उतरवा देते हैं, क्योंकि आपको सच तो सुनना नहीं है ना, है, क्योंकि आपको लगता है आप दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास में बैठे हुए हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता है। मुझे फर्क पड़ता था उस समय भी, आज से 2 महीने पहले भी, आज भी बोल रहा हूं फिर से। अब लेकिन ज्यादा लोगों को समझ में आएगी बात। तो यहां पर यह है कि अगर वहां पर हो रहा है तो आपको क्या लग रहा है आप जिस जगह पे बैठे आपके साथ नहीं हो सकता है? अगर कानून की इज्जत नहीं रहेगी, भय नहीं रहेगा, डर से आता है। 800 पूरे 800-900 लोगों को इकट्ठे सजा मिलना चाहिए। इतनी ऐसी सजा मिलना चाहिए कि इतिहास में कोई सोच ना सके ऐसी सजा। लेकिन आपको क्या लगेगा? नहीं, कानून के हिसाब से ही बोल रहा हूं मैं, कानून के हिसाब से ऐसे लोगों पे क्यों नहीं कोई ऐसी कार्रवाई होती है। और ये बिल्कुल केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सबसे, लेकिन मैं केंद्र सरकार से बहुत बड़ी मांग कर रहा हूं कि आप सोचिए, अगर ये किसी भी, चाहे राज्य सरकार के मंत्री हो, केंद्र के हो, चाहे पक्ष के हो, चाहे विपक्ष के हो, चाहे किसी भी पार्टी के हो, अगर आपके घर की बच्चियों के साथ हुआ होता, आप भी चुप रहते? कल्पना करिएगा, सोचिएगा इस बारे में। और जो लोग हमारे वीडियो को रिपोर्ट करके उतरवाते हैं, कोई बात नहीं है, अबे वीडियो उतरने से ना अभिमान और जुबान नहीं रोकी जा सकती है, ठीक है। मैं बोलता रहूंगा, मैंने तब भी कहा था इंसिडेंट के 3 दिन बाद, लेकिन उस समय सबको बुरा लगा था और वीडियो उतरवा लिया गया ना। सभ्य समाज, जहां आप ये नहीं बोलना, सुन नहीं सकते हैं आप ये कि जिनने सामूहिक बलात्कार किया उनके साथ वही गंदी से गंदी इतनी बुरी सजा होना चाहिए कि भय हो जाए। और दूसरा वो 900 की भीड़ जो है, जो FIR में दर्ज है पुलिस की, ठीक है, वहां पर दर्ज है कि उस 900 की भीड़ को सबको इकट्ठा खड़ा करके क्या सजा देना चाहिए, मैं वो बोल चुका हूं। अब आपकी बुद्धि के ऊपर कि आप इस पर क्या बात करते हैं। और जब ये रिपोर्ट किया जाता है, उसके बाद उन बच्चियों को, उसमें से जो उनका पिता था, उन बच्चियों का वो पति था जो उस महिला का, वो, उसके बाद उनका सामूहिक बलात्कार होता है और उसके बाद इस भीड़ में से उनके जो भाई ने जो विरोध किया तो उसके भाई को मार दिया जाता है और उसके बाद पिता, इन 2 लोगों की हत्या हो जाती है ना। आप शांत रहिए, आप बिल्कुल मजे लीजिए। क्यों? क्योंकि जब ये घटना हो रही थी ना, आप तो बादाम पका रहे थे इस देश में, है ना, आप तो कच्चा पक्का खेल रहे थे कि आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे पड़ता था, है और रहेगा, इसीलिए मैं चिल्लाते आया हूं। जब तक भय नहीं होगा कानून का, तब तक कुछ नहीं होने वाला। और जो लोग, बहुत सारे लोगों ने एक नैरेटिव कर दिया कि आर्म्ड फोर्सेस आर नॉट एबल टू हैंडल इट। अच्छा, छूट देके देखिए, एक पत्र देकर देखिए, एक राजपत्र। और मैं हमेशा कहता हूं, जिस दिन ना संभाल रहा हो ना, एक काम करिएगा, कभी भी ऐसी किसी भी घटना और किसी भी चीज को संभालना हो, भगवती चामुंडा की सौगंध, महाकाल की सौगंध, माई की सौगंध, एक बार पत्र दीजिएगा हमें और पूरा अधिकार दीजिए। फिर हम बताते हैं कि शांति कैसे हिंदुस्तान के अंदर हर कोने में ना कैसे शांति कायम की जा सकती। कभी लगे, आजमा कर देख लीजिएगा। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद। इंकलाब जिंदाबाद।